एक और वीडियो हिंदी में जो आपको नौकरी पाने में सहायता दे। आज हम बात करेंगे भांति भांति सेल्स की। किस किस प्रकार की सेल्स होती है। एक टाइम सेल्स बड़ी सिंपल थी, उसके बाद अब सेल्स भांति भांति की हो रही है, क्योंकि भांति भांति के माल मार्केट में आ रहा है और जो लोग बना रहे हैं वो भी अलग अलग हैं। उससे पहले 1 मिनट मैं लेके फिर से सेल्समैन की ड्यूटी बताऊंगा, जिससे कि आपको फिर से याद है क्या है। सेल्समैन की ड्यूटी है अपना सामान बेचना, सामान जो उसको दिया गया है कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से। उसका काम है उन उत्पादों को प्रस्तुत करना और प्रदर्शित करना। उत्पादों को प्रदर्शित मीन्स निकाल के अपने स्टोरेज से, अलमारी से बाहर रखना, और उससे पहले उसको जॉब होती है कस्टमर को मिलना। कस्टमर को कैसे मिलना होता है? कस्टमर को मिलने से आपकी जो हो उस पर शक्ल पे गुस्सा ना हो, आप वो ये ना करे कि आपके व्यवहार से उसको लगे कि अरे ये तो बड़ा बदतमीज़ है, मैं क्यों इससे सामान खरीदूँ। आपके मुंह पे अगर थोड़ी सी स्माइल होगी तो वो आपसे सामान खरीदने में प्रेरित होगा। ये आपको ग्राहक को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप उसको सामान दिखाते हो, सामान दिखाने के बाद आप ऑर्डर लेते हो और उसके बाद बिक्री करते हो। अगर ग्राहक की और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। सो ये मेजर हमने पहले कहा था, बट आज अब इसके बाद हम अब करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अ सेल्समैन। सेल्समैन को किस किस तरह के तरीके से बेचना होता है। एक तो हो गई पहले रिटेल सेलिंग। रिटेल सेलिंग मीन्स कस्टमर दुकान पे आया और उसने आपसे पूछा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और आपने उसको निकाल के वो चीज़ दे दी। इन चीज़ों में मार्जिन कम होती है और इन चीज़ों में जाके डायरेक्टली होता है, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी माइंड बना होता है कि मैंने ये सामान खरीदना है। रिटेल सेलिंग के बाद होती है होलसेल सेलिंग। होलसेल सेलिंग में होती है जिसमें कि लंबा चौड़ा माल आपको बेचना होता है। लंबा चौड़ा माल बेचने में कई बारी ऐसा होता है कि आपको वो माल कंपनी पे डिलीवर करना होता है। उसमें कैसे डिलीवर करना होता है ये भी आपको समझ होनी चाहिए। और उसके बाद एक और रास्ते में जो सामान है वो कैसे जाएगा, इसका ज्ञान भी आपको चाहिए। क्वांटिटी डिस्काउंट देना है या नहीं देना वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होती है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब होता है आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझो और उसको जो कहता है वैसे ही उसको आप समाधान करो। इससे कंसल्टेटिव सेलिंग से बड़ा लंबा रिश्ता बनता है कस्टमर के साथ। और कंसल्टेटिव सेलिंग के साथ साथ एक होती है सोल्यूशन सेलिंग। सोल्यूशन सेलिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के प्रॉब्लम को आप समझते हो, उसके लिए उसके हिसाब से आप सामान बनाते हो कि जी आपको ये चाहिए, हम ये बना रहे हैं, बट आपके समाधान के लिए हम ये भी बना दीजिएगा। तो ये हो गया। एक होती है रिलेशनशिप सेलिंग। रिलेशनशिप सेलिंग मतलब होता है जिसमें आपको कस्टमर से अपना रिलेशन बनाना होता है। आप इंश्योरेंस बेचिए, आप गाड़ी बेचिए, आप जो भी चीज़ डायरेक्टली बेचते हो कस्टमर को, पर्सनल सेलिंग जिसको बोलते हैं, उसमें आपको एक कस्टमर से उसका आपको कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ता है कि भाई ये मेरे लिए चीज़ ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद एक और सेलिंग होती है जिसे बोलते हैं इनसाइड सेलिंग। इनसाइड सेलिंग का मतलब होता है
कि एक कस्टमर ने आपको एक चीज़ आवश्यक करी, आपने कहा कि भाई आजकल मार्केट में ये भी चल रहा है, ये भी ट्रेंड है, इसमें ये कमियां आई हैं, इसमें ये कमियां आई हैं, ये सस्ता है, गलता है। जो कस्टमर को नहीं मालूम वो आपके ज्ञान से प्रभावित हो सकता है और वो चीज़ बेचने की आपसे खरीद सकता है। तो इसको बोलते हैं हम इनसाइड सेलिंग। और अब इसके बाद कई और प्रकार की भी सेलिंग होती है कि अब मैं ज्वेलरी शॉप पे जा रहा हूँ, अब मैं ज्वेलरी शॉप पे आया हूँ, मैं साबुन तो नहीं खरीदूँगा, मैं महंगी चीज़ें ही खरीदूँगा। तो उसके लिए कैसे है, फैशन सेलिंग होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है और समझ लो और हैवी एक्सपेंस, हैवी सैलरीज सेलिंग लाइक कार्स जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो उसमें भी होता है। तो हर तरह के सेलिंग में डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो थोड़ा हम इन सब तरीक़ों को कवर करेंगे। फिर से सोचिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और किस किस भांति के सेलिंग होती है। अगले वीडियो में मैं आपको सेल्समैन की विशेषताएं बताऊंगा, सेल्समैन में क्या विशेषता होती हैं वो बताऊंगा।